Hello students, how are you? Today I tell you some answers of question. तो कल हमने आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर बताए थे और आज हमारे अभ्यास का तो ओनली 1 रह गया है और अतिरिक्त के कुछ हैं उनको हम कुछ बाद में भी देख लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम साथ साथ ही करवाते जा रहे हैं। जो साथ साथ आप जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप अपनी नोटबुक में लर्न कर ले, राइट कर ले और उनको बैठ के फिर घर पे लर्न करें। तो जैसे मैं बोल रही हूँ इनको अपनी नोटबुक में राइट करते जाएं, पहले इनको समझें और फिर इनको राइट कर ले। अगर आप साथ साथ नहीं कर रहे हो तो किस बुक में से या फिर दीपक गाइड में से सर्च करके लिखें और जैसे मैं बता रही हूँ इस हिसाब से ही लिखें, ये नहीं कि गाइड का यूं उतार दिया आपने। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था, कल हमने टू क्वेश्चन करवा दिए थे और 1 क्वेश्चन हमारा रह गया है और एक अतिरिक्त का भी है। तो 4 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, बिग 4 क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। तो अब हमारा एक क्वेश्चन है आगे कि इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो ये क्वेश्चन तो मैं ब्लैक बोर्ड पे राइट कर देती हूँ। क्या हुई क्वेश्चन नंबर 1 नहीं 3 है। इतिहासकार पुराने अखबारों से, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन हमारा दूसरा होगा इतिहास का विभाजन किन किन आधारों पर किया जा सकता है। और कौन सा आधार इतिहास विभाजन के लिए उपयुक्त है। तो ये हमने 2 क्वेश्चन लिखे। ये 2 क्वेश्चनों के आंसर मैं भी बोल रही हूँ और आप साथ साथ अपनी नोटबुक में राइट करते जाएं। पहला क्वेश्चन हमारा है इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वो पुलिस रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। आंसर हमारा है पुराने अखबारों और पुलिस के दस्तावेजों से प्राप्त जानकारी में निम्नलिखित अंतर होता था।
पुलिस के दस्तावेज सरकार के अधीन होते थे, जिन्हें सरकार की इच्छा अनुसार तैयार किया जाता है, परंतु अखबार के विषय में ऐसा नहीं होता। अखबार में उस समय में घटित होने वाली घटनाओं का सही वर्णन किया जाता है। तो ये था हमारा अंतर। दोबारा देखो, पुलिस के दस्तावेज सरकार के अधीन होते हैं, जिन्हें सरकार की इच्छा अनुसार तैयार किया जाता है, परंतु अखबार के विषय में ऐसा नहीं होता है। अखबार में उस समय में घटित होने वाली घटनाओं का सही वर्णन किया जाता है। अब में हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, इतिहास का विभाजन किन किन आधारों पर किया जाता है और कौन सा आधार इतिहास विभाजन के लिए उपयुक्त है। तो अब हम देखेंगे इतिहास का विभाजन निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। तो निम्नलिखित आधारों में हमारे पास है तिथियों के आधार पर, शासनकाल के आधार पर, घटनाओं के आधार पर और सदी के आधार पर और अवधि के आधार पर ये विभाजन किए गए हैं 5 प्रकार से। तो इनमें से कौन कौन से हैं? कुछ विभाजन ऐसे हैं, इनमें से 4 विभाजन ऐसे हैं जिनमें कुछ समस्याएं हैं, लेकिन 5वां विभाजन अवधि के आधार पर जो विभाजन है वो उपयुक्त बताया गया है, क्योंकि अन्य विभाजनों से अवधि के आधार पर किया गया विभाजन बेहतर है। तो इसमें देखो, अब मैं इनके बारे में बता रही हूँ। शासन पहला जो है वो है इतिहास का विभाजन निम्नलिखित आधारों पर किया गया है या किया जा सकता है। इतिहास एक विशाल और जटिल विषय होने के कारण एक साथ सारे इतिहास का अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसलिए इतिहासकारों ने इतिहास को अलग अलग आधार पर विभाजन करने का सुझाव दिया है, जो इस प्रकार है। पहला है तिथियों के आधार पर विभाजन। तो तिथियों के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास को तिथियों के आधार पर विभाजित किया है। जैसे 1707 से लेकर 1757 ईस्वी तक का 1757 तक का भारत। परंतु इस प्रकार के विभाजन में लयबद्ध अध्ययन प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए यह विभाजन ज्यादा तर्कसंगत नहीं है। दूसरा विभाजन इतिहासकारों ने दूसरा विभाजन शासनकाल के आधार पर किया है। शासनकाल के आधार पर विभाजन, जैसे मुगल काल, ब्रिटिश काल आदि, परंतु इसमें भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए यह विभाजन भी ज्यादा तर्कसंगत है। नेक्स्ट है सदी के आधार पर विभाजन। इतिहासकारों ने इतिहास को सदी के आधार पर विभाजित किया, जैसे 18वीं सदी का भारत, परंतु इस प्रकार के विभाजन में भी अनेक समस्याएं हैं। नेक्स्ट 5वां जो है प्रमुख घटनाओं के आधार पर विभाजन। इतिहासकारों ने इतिहास को प्रमुख घटना के आधारों पर विभाजित किया, ऐसे जैसे औद्योगिक काल प्रमुख घटना, परंतु इस प्रकार का विभाजन में एक विशेष घटना के अध्ययन पर ही अधिक बल दिया जाता है, इसलिए यह अध्ययन भी ज्यादा तर्कसंगत सही नहीं माना गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट है 5वां अवधि के आधार पर विभाजन। तो इतिहासकारों ने इतिहास को अवधि के आधार पर विभाजित किया, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। यह विभाजन अन्य विभाजनों से बेहतर है, क्योंकि इसमें विशेष काल अवधि के अध्ययन की सुविधा प्राप्त होती है, इसलिए इतिहासकारों ने अवधि के आधार पर विभाजन को अधिक बेहतर बताया है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे इतिहास के। तो इसके साथ हमारा लेसन 1 समाप्त होता है। कल हम आपको लेसन 2 के बारे में जानकारी देंगे। तो हमारे जो लेसन 1 के मैंने 4 बिग क्वेश्चन और कुछ स्मॉल क्वेश्चन करवाए हैं, वो अपनी नोटबुक में राइट करें और अपनी नोटबुक तैयार करनी शुरू कर दें और इनको साथ साथ लर्न करें। आज हमारा इतना ही काम। धन्यवाद।